हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं अपठित गद्यांश और पद्यांश। बच्चों, गद्य या पद्य के वे अंश जिन्हें पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश और पद्यांश कहलाते हैं। परीक्षा में अपठित गद्यांश पद्यांश के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थियों के ज्ञान का परीक्षण हो सके। अच्छा, अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए वो बातें जान लेते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम अपठित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। गद्यांश पद्यांश पढ़ने के उपरांत प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश पद्यांश में से पढ़कर अपनी भाषा में लिखना चाहिए और प्रश्न में जो बात पूछी गई है केवल उसी का उत्तर देना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश पद्यांश से संबंधित संक्षिप्त व रोचक शीर्षक लिखना चाहिए और यदि रेखांकित शब्दों के भाव आदि कुछ पूछे गए हों तो उनके उत्तर प्रश्नों के आधार पर ही देने चाहिए। आइए गद्यांश पढ़ें और उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। तो हमारा पहला गद्यांश यूं शुरू होता है। वनों को किसी देश का हरा सोना कहा जाता है। देश में जीवन और समृद्धि को बनाए रखने के लिए वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वनों से ऑक्सीजन प्राप्त होता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। वन वातावरण में गैसों का संतुलन बनाए रखते हैं। ये अपनी खुली सतह से वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निष्कासित करके नमी बनाए रखते हैं। यह हमें ईंधन, चारा, इमारती लकड़ी और औषधियाँ उपलब्ध कराते हैं। यह मिट्टी के क्षरण और भूस्खलन को भी नियंत्रित रखते हैं। वन पहाड़ियों से गिरने वाले पानी के वेग को कम करके मैदानों में मिट्टी को अधिक पानी अवशोषित करने में सहायता करते हैं, परंतु आज यही वन काटे जा रहे हैं। वनों की कटाई का पर्यावरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। यह ही नहीं, इसने पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावित किया है। इसी के कारण पक्षियों और जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। अब एक दो बार आपने इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न अच्छे से पढ़कर उनका उत्तर देना है। जैसे इसका पहला प्रश्न है, किसके बिना जीवन संभव नहीं है? उत्तर है इसका, ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं है। बच्चों, इसके आगे के प्रश्न आप स्वयं पढ़िए और उनका उत्तर गद्यांश से ढूंढिए। हम बढ़ते हैं अपने दूसरे गद्यांश की ओर। कुछ मित्र आपस में चर्चा कर रहे हैं कि सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है। एक मित्र ने कहा, कृषक सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह संसार के भरण पोषण के लिए अन्न उगाता है। नहीं, दूसरे मित्र ने कहा, वैज्ञानिक सबसे श्रेष्ठ प्राणी है क्योंकि वह नित नई नई खोजों से धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाता है। तुम भी गलत हो, तीसरे ने कहा। सबसे श्रेष्ठ लेखक या कलाकार होता है। वह दूसरों के सुख दुख में उनके साथ हंसता रोता है और उन्हें धैर्य प्रदान करता है। तभी पास बैठे एक वृद्ध ने कहा, जिस मनुष्य के पास कृषक सी परोपकारी भावना, वैज्ञानिक जैसी सृजन शक्ति और कलाकार जैसा संवेदनशील हृदय हो, वही श्रेष्ठ है। एक दो बार आप इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, मित्र आपस में क्या चर्चा कर रहे थे? इसका उत्तर है, सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मित्र आपस में यही चर्चा कर रहे थे। बच्चों, अब बाकी के प्रश्न आप स्वयं पढ़िए और गद्यांश में से उसका उत्तर ढूंढिए। हम बढ़ते हैं अपने अब पद्यांश की ओर। तो हमारा पद्यांश है, पल को मत व्यर्थ समझ लेना, जीवन का पल पल सोना है, कब बीता समय लौट पाता, इसका ना एक पल खोना है। जो पल को नहीं संभाल सका उसके घंटे दिन उड़ जाते, मंजिल की ओर बड़े पग भी बरबस पीछे को मुड़ जाते। जो मोल नहीं पल का समझा, जो मोल नहीं पल का समझा, वह आगे कभी न बढ़ता है। जो सदुपयोग करता पल का, वह उच्च शिखर पर चढ़ता है। आपने इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है इसका, कवि ने जीवन के हर पल को किसके समान बताया है? इसका उत्तर है, कवि ने जीवन के हर पल को सोने के समान बताया है। अब आपने बाकी प्रश्न पढ़ने हैं और पद्यांश को समझकर उत्तर लिखने हैं। हम अपने अगले पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम,
जो फांसी के तख्तों पर जाते हैं झूम, जो हंसते हंसते सूली को लेते हैं चूम। दीवानों में चिन जाते हैं जो मासूम, टेक ना तपते पी जाते हैं विष का धूम। बंद खींचों में है जो अपना सरनाम, बंद खींचों में है जो अपने सरनाम। धीर वीर उन पुरुषों को कोटि प्रणाम, उन्हीं कर्मठ ध्रुव वीरों को है प्रतियाम, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम। ये गद्यांश आपने 2-3 बार पढ़ना है, अर्थ को समझना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसको प्रणाम किया है? तो बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने वीरों को प्रणाम किया है, अर्थात उन वीरों को जिन्होंने देश की सेवा में अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। अब इसके बाद आपने बाकी के प्रश्न पढ़ने हैं और पद्यांश को समझ के उत्तर देना है। इसके बाद आपने बाकी के प्रश्न पढ़ने हैं और पद्यांश को समझ के उसका उत्तर देना है। तो बच्चों, हमने गद्यांश और पद्यांश आपको समझाए कैसे करना है, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस अध्याय को दोहरा लेते हैं। गद्य पद्य के वे अंश जिन्हें पाठ्य पुस्तक में ना पढ़ा गया हो, अपठित गद्यांश पद्यांश कहलाते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश पद्यांश में से पढ़कर अपनी भाषा में लिखना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश पद्यांश से संबंधित संक्षिप्त व रोचक शीर्षक लिखना चाहिए। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अपठित गद्यांश और पद्यांश समझ में आया होगा। अब इसमें कोई भी त्रुटि नहीं आएगी, आप इसमें परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर पाएंगे। आप इसी तरह के गद्यांश और पद्यांश और हल करने का प्रयास कीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।